हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द डायमेंशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन यूनिट्स ऑफ प्लांक कांस्टेंट H, स्पीड ऑफ लाइट C एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G एंड एम्पियर A इज। ऑप्शन फर्स्ट H -2/3, C -1/3, G 4/3, A -1। ऑप्शन बी H 1/3, G 2/3, C 1/3, A -1। ऑप्शन थर्ड H2, G 3/2, C 1/3, A -1। ऑप्शन डी H 2/3, C 5/3, G 1/3 एंड A -1। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, उसकी डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म ऑफ H, C, G एंड A। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट होगा हमारे पास वो क्या होगा। फर्स्ट की कंसेप्ट तो हमारे पास हो जाएगा डायमेंशन एनालिसिस से मीनिंग हमारे पास क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि हमें फॉर्मूला पता है तो उससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ एग्जांपल की, तो ये किस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है c, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, इसकी यूनिट हमारे पास होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसकी डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमेंशन हमारे पास क्या आएगी, L T-1। और इसी तरह से जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है G, इसका फॉर्मूला इसे यानी कि फॉर्मूले से इसकी यूनिट प्राप्त की जा सकती है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वैल्यू क्या होती है G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। m1 m2 मास है, d इन दोनों के बीच की मासेस के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ से जो G की डायमेंशन आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशन है इस फॉर्मूला की सहायता से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमें मास की डायमेंशन पता है, डिस्टेंस की डायमेंशन पता है एंड फोर्स की डायमेंशन पता है, तो यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये होगी m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2। तो इस तरह से किसी भी फॉर्मूला पता हो या यूनिट पता हो तो डायमेंशन एनालिसिस से हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो की कंसेप्ट हमारे पास ये हो जाएगा। सेकंड की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो LH साइड की डायमेंशन होगी वो RH साइड की डायमेंशन के इक्वल होगी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होगी। यानी कि दो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस प्रकार से करेंगे ये भी देख लेते हैं। फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डायमेंशन इक्वल रहती है। यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैंने क्या ले लिया, V नोट। तो V नोट की जो डायमेंशन होगी लेफ्ट हैंड साइड की वो इक्वल होगी किसके, H के रिस्पेक्ट में डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, HA। और जो हमारे पास क्वांटिटीज हमें दी गई है A के रिस्पेक्ट में मैं मान लेता हूं कि B, और G के रिस्पेक्ट में मैं मान लेता हूं C, और जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है C, इसके रिस्पेक्ट में मैं मान लेता हूं D। तो ये जो दोनों डायमेंशंस हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम A, B, C एंड D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट की डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट रहेंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो डायमेंशन एनालिसिस से जो गिवन क्वांटिटीज हैं हमारे पास उनकी डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी है हमारे पास वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट। इसकी हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू होती है पोटेंशियल की। पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल जो होगा किसी
यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास पोटेंशियल। तो इसकी सहायता से, इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो या पोटेंशियल की डायमेंशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब ये डायमेंशन हम फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, m1, ये वैल्यू हमारे पास आएगी m1 L2 T-3 A-1। ए हमारे पास क्या है, एम्पियर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की डायमेंशन। इसी तरह से जो प्लांक्स कांस्टेंट है H, इसकी डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। h हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ, और e हमारे पास क्या होगी, एनर्जी। तो इस फॉर्मूला की सहायता से इजीली डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये डायमेंशन हमारे पास कितनी आएगी इसकी, m1 L2 T-1। ये कितनी आ जाएगी, m1 L2 T-1। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो स्पीड ऑफ लाइट c है इसकी डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी L T-1। एंड जो g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी आएगी, ये हमने की कंसेप्ट के अंदर भी देख ली है, ये आ जाएगी m-1 L3 T-2। ये हमारे पास किसकी आ जाएगी, g की डायमेंशन। एंड जो हमारे पास करंट है I, इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी आएगी, ये आ जाएगी a। a यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो दोनों वैल्यूज हैं उनको एक दूसरे के इक्वल रख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और RH राइट हैंड साइड, दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। यानी कि जो V0 है हमारे पास, इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी, हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं K, और डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, H, इसकी डायमेंशन HA हो जाएगी, A2 ये B, और G की रिस्पेक्ट में हमने लिया था C, एंड C जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है इसकी रिस्पेक्ट में हमने लिया था D। अब अलग अलग जो वैल्यूज हैं, H की जो डायमेंशन है वो इसके अंदर पुट कर देते हैं। H की जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या है, H की डायमेंशन है m1 L2 T-1। ये आ जाएगी m1 L2 T-1 एंड इसकी होल पावर क्या है, A है। और एम्पियर A की जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या है, A है, तो ये आ जाएगी। और G की जो डायमेंशन हमने फाइंड आउट करी m-1 L3 T-2, L3 T-2, एंड इसकी हमने डायमेंशन कितनी ली है, C। और जो स्पीड ऑफ लाइट है इसकी डायमेंशन हमने कितनी फाइंड आउट करी है, L T-1, एंड ये D आ जाएगी हमारे पास। और जो V0 की डायमेंशन है वो हमने कितनी फाइंड आउट करी है, वो इसके इक्वल में हम यहाँ पे रख देते हैं। इक्वल में जब वो रखेंगे तो वो हमारे पास कितनी है, m1 L2 T-3 A-1। तो ये एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। तो यहां से यदि देखें तो m की जो टोटल डायमेंशन है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, m की टोटल डायमेंशन यहाँ है m टू द पावर a, और यहाँ है -c। ये क्या हो जाएगी टोटल डायमेंशन, a माइनस c। और a की जो टोटल डायमेंशन है वो मेरे पास क्या रहेगी, a की टोटल डायमेंशन ये रहेगी b। l की जो टोटल डायमेंशन है वो मेरे पास कितनी आएगी, l की टोटल डायमेंशन कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2a प्लस 3c प्लस d, 2a प्लस 3c प्लस d। और इसी तरह से जो t की डायमेंशन है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से t की डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी -a माइनस 2c माइनस d, -a माइनस 2c माइनस d। तो ये इक्वल होनी चाहिए V0 की डायमेंशन के, यानी कि ये किसके इक्वल होगी, ये इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। m की टोटल डायमेंशन यहाँ जितनी m की डायमेंशन है उनके इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से जब देखेंगे तो V0 की डायमेंशन में m की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ फॉर्मूले में हमारे पास कितनी है a माइनस c। तो ये यदि मैं पुट करता हूँ तो a माइनस c इसके इक्वल कितना आ जाएगा, a माइनस c के इक्वल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस c। इसी तरह से जो सेकेंडली हमारे पास l की जो डायमेंशन है उसकी वैल्यू 2 की इक्वल होनी चाहिए। l की डायमेंशन हमारे पास क्या है, 2a प्लस 3c प्लस d।
2a प्लस 3c प्लस d, ये 2 के इक्वल आनी चाहिए। और यहाँ से जब मैं a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 5c प्लस d, 5c प्लस d। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5c प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन सेकंड। अब बात करते हैं हम लोग t की डायमेंशन की। t की डायमेंशन हमारे पास टोटल कितनी होनी चाहिए -3। t की डायमेंशन होनी चाहिए -3 और राइट हैंड साइड में हमारे पास t की डायमेंशन है -a -2c -d। ये मेरे पास कितनी है -a -2c -d। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू क्या है 1 + c, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी -3 विच इज इक्वल टू -1 -3c -d। और जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3c प्लस d इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, मैं बोल देता हूँ इसको थर्ड। और जो a की डायमेंशन है यानी कि एम्पियर की डायमेंशन है वो हमारे पास कितनी है -1 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में है b। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। ये हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन 4। अब इन इक्वेशंस की सहायता से a b c एंड d जो हैं इनकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड की बात करें बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 5c प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड जो इक्वेशन थर्ड है वो हमारे पास क्या है 3c प्लस d इज इक्वल टू 2, 3c प्लस d इज इक्वल टू 2। तो जब इन दोनों से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी सेकंड इक्वेशन से जो d की वैल्यू आएगी ये हमारे पास कितनी आ जाएगी -5c एंड जो थर्ड इक्वेशन है वहां से हमारे पास जो d की वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी 2 -3c। तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं यानी कि -5c ये किसके इक्वल आएगा 2 -3c के। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -1, c की वैल्यू आ जाएगी -1। b की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई थी, ये कितनी है -1, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी -1। अब ये वैल्यू c की जो वैल्यू है वो मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देता हूँ तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है बाय इक्वेशन फर्स्ट है जो a की वैल्यू है 1 + c। तो यहाँ से c की वैल्यू जो पुट कर देंगे इसके अंदर तो 1 - 1 a की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब a की वैल्यू 0 आ रही है हमारे पास और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है -1। तो ये इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है 3c प्लस d इज इक्वल टू 2, c की वैल्यू आ रही है -1 तो ये इसके अंदर पुट कर देंगे तो जो d की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ये हमें जो मान प्राप्त करने थे वो हमने प्राप्त कर लिए। तो ये वैल्यूज आंसर के अंदर पुट कर देते हैं अभी और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने इनिशियली जो v0 की डायमेंशन देखी थी किसके रिस्पेक्ट में h, ये हमारे पास क्या था इसकी डायमेंशन थी a टू द डायमेंशन थी हमारे पास b, g टू द पावर यानी कि डायमेंशन हमारे पास क्या थी c एंड c इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या थी d। तो अब a b c एंड d की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं इसके अंदर तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 और जो a की वैल्यू हमारे पास क्या है
0, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, तो a की पावर -1 आ जाएगी। c की जो वैल्यू है ये है हमारे पास c की जो वैल्यू है ये कितनी है हमारे पास -1, और जो हमारे पास d है इसकी वैल्यू कितनी है 5। तो हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसकी डायमेंशन कितनी आएगी विद रिस्पेक्ट टू h, a, g एंड c, ये हमारे पास आ जाएगी h0, a -1, g -1, c 5। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा करेक्ट हो जाएगा वो देख लेते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है हमारे पास h0, g -1, c5, a -1, जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.